सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। देखिए, ये मनोमंडल मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से बना है। जबकि हृदय आत्मिक चैतन्य शक्ति का केंद्र है, तो मन को नफ्स और हृदय को कल्प कहते हैं। कर्म और ज्ञान इंद्रियों सहित मन का संबंध वासना और विचार गति से रहता है, और इसकी धार व सूरत संसारी चीजों से ही अधिकतर लगी रहती है तथा बहुमुखी रहती है। क्योंकि सारी संसारी चीजें और अवस्थाएं परिवर्तनशील हैं, इस कारण मन सदा ही बड़ा चंचल रहता है, एक अवस्था में नहीं रहता। रोज रोज के स्वभाव से मन मायावी, भ्रमवादी व ज्ञानी तथा शांत दशा की कोई बढ़ाता है, पर उसका एकाग्र करना बड़ा कठिन हो जाता है तथा काबू में आना मुसीबत हो जाता है। तो मल विक्षेप आवरण के पर्दे उस पर ऐसे छा जाते हैं कि फिर हृदय की चेतन शक्ति यानी जज्बाती शक्ति का तेजस्वी प्रभाव भी मन आसानी से ग्रहण नहीं कर पाता। मन की कुछ ऐसी असाध्य गति हो जाती है तो साधारण पूजा पाठ, सुमिरन, भजन, भली शिक्षाएं आदि के साधन उसके भी पूरा काम नहीं करते। अपनी कमजोरियों और मजबूरियों के कारण जरूरी परहेज भी करना करीब करीब असंभव सा हो जाता है। तो मनोशक्ति क्षीण गति को पहुंचाती है और सारे सुखों में भी दुख ही दुख एवं अशांति भासती। हृदय में केवल आत्मा की निज चैतन्य शक्ति का मुख्य केंद्र रहता है, इसलिए तमाम जज्बाती कैफियत का केंद्र है। जब कभी कोई वृत्ति दिमाग से टपक कर हृदय पर आती है तो हृदय शक्ति असर से तेज होकर और भी जोरदार हो जाती है। हृदय जज्जु का स्थान है, मन सलूक से संबंधित है, और जज्जु के जोर पकड़ने पर मन शक्ति व उसकी सूरती पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मन हृदय की आत्मिक शक्ति के अधीन है और बहुर्मुखी होने से तथा मल विक्षेप आवरण के अपने हृदय की आत्मिक शक्ति की नूरानियत से वंचित रहता है। इसलिए हृदय शक्ति का नूरानी तेज जब विकसित होता है तब मन के अज्ञान, अंधकार, भ्रम, भूल और नाफरमानी के पर्दे सब साफ हो जाते हैं और मन की गति अपने आप उसी हिसाब से तमोगुणी व रजोगुणी अवस्था से सतोगुणी हो जाती है। यानी कलवी जज्ब पैदा होने पर नफ्स अंबारा, नक्श लब्बामा या नफ्स मुतमय्याना हो जाता है। हृदय शक्ति बहुर्मुखी मन की धार को अंतर्मुखी कर लेती है और फिर तन लीनता, बुद्धि लीनता एवं अहंकार लीनता की लय अवस्थाओं में प्रवेश करता है। मन वासना और विषयों आदि से पाक होकर जीवन का एक ऐसा सुंदर रूप धारण करता है जिसमें आत्मिक गुणों का विकास हो जाता है और उधर हृदय में चेतन शक्ति आती है। तो असल मालिक के प्रेम के जज्बे का सैलाब तूफान कुल स्वरूप को अपने में डुबो लेता है और हर प्रकार से पवित्र करके आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार कराते हुए उसके परे भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो हमारे सतगुरुओं ने इसलिए साधन के मुख्य दो तरीके ले लिए। जज्ब यानी हृदय की आंतरिक आत्मीय चैतन्य शक्ति, दूसरा सलूक जिसका संबंध मन और इंद्रियों का दमन और शुद्ध करने के साधनों से है। तो जज्ब की राह से हृदय में केवल मालिक के एक टुक सत प्रेम की परम धुनी और लगन तथा याद यानी कमाल हुजूर आगाही ही रहती है।
और कोई चीज़ जो मालिक के सिवाय हो व्याप्ति नहीं। और गति यहाँ तक उन्नति करती है कि दिमाग से किसी भी तरफ से किसी प्रकार कोई वृत्ति किसी समय किसी कारण आना भी चाहे तो गुजर सकती है। इसको फनाए कल भी कहते हैं। तो मन की शुद्धताई को मुसलमान संत जन तज़किया नफ्स कहते हैं और हृदय के निर्मल गति को मुसलमान संत तस्फिया कल्ब कहते हैं, तस्फिया कल्ब कहते हैं। तो हमारे शत्रुओं ने जज को शल्क पर मुकद्दम किया है, यानी जज का रास्ता व साधन पहले ले लिया है और सलूक का रास्ता इसके साथ, जहाँ पर अब जब जैसी आवश्यकता होती है धारण करते जाते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार और इंद्रियों के विषय गतियों की साध सूद साध संभाल और शुद्ध आदि करने के साधना को ही सलूक का मार्ग कहते हैं। इसी को मुसलमान संत जन तज़किया नफ्स कहते हैं। क्योंकि इस अहम तब्दील से जिज्ञासुओं और प्रेमियों के हृदय की राह से आत्मिक जज्ब की मदद से इष्ट पद तक ले जाना होता है और इसी के अंतर्गत अंतःकरण का शुद्ध होते जाना भी जरूरी है। इसलिए सतगुरु की दया और कृपा की इसमें शुरू से ही निहायत जरूरत है। जब सौभाग्य से ऐसे सतगुरु मिल जाएं जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका हो, जज की राह से शारीरिक मानसिक और आत्मिक लय अवस्थाएं प्राप्त कर चुके हैं, जिनका जाहिरी और आंतरिक जीवन पवित्र होकर आत्मिक जीवन दर्शाता हो, जिनके सारे कर्म धर्म सद्व्यवहार रूप हों, जो आदाब तरीका अखलाक व सभ्यता यानी तहजीब इंसानी से अच्छी तरह परिचित हों, खूबसूरत शब्द से आंतरिक चढ़ाई व अनुभव प्राप्त कर चुके हों, जो विषय भोग से खाली हों आदि, पर ऐसे सतगुरु की सेवा में अपना तन मन सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि वे अपनी तरह बना लें और उनके ध्यान व उनकी दया दृष्टि से पूरे परमार्थी बन सकें तथा मन मत से गुरुमुख हो सकें। तो सतगुरु का जितना संग किया जाएगा तथा प्रेम व विश्वास किया जाएगा, उतना ही गुरु का साक्षात्कार करके अपने आप को प्रकाश स्वरूप बनाया जा सकेगा। इस तरह पहला लाभ यह होगा कि उसकी वाणी सुनने व उसकी तवज्जो और दृष्टि पड़ने से ही मन की सूरत धार बहुर्मुखी होने से अंतर्मुखी होकर आत्मा की धार के संग अंदर ही अंदर ऊपर की तरफ रुजू और सत्संगी व प्रेमी जिज्ञासु एक मुख्य प्रकार का रूहानी आनंद व सुरूर व शांति अनुभव करे, जो बेसुधी और आनंद की मस्ती तक पहुँचाएगा। इसलिए कहा गया है कि तनमनता को दीजिए जाके विषया नाई, आपा सारी छाड़ कर रखे साहब माई। मन दिया तो सब दिया मन के संग सरी, अब देवे को क्या रहा यूँ कथ कहें कभी। तनमन दिया तो भला किया, सरका गया है भार, जो कहू कहे मैं दिया तो बहुत सहेगा भार। तनमन दिया तो क्या हुआ निज मन दिया न जाए, कहे कबीर ता दास सो कैसे मन पतिया है। निज मन तो चरणन गया चरण कमल की ठोर, कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आवे और। गुरु बिन वाला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है जाए पूछो वेद पुराण। ये तन विष की बेलनी गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता काम। तो जब गुरु के समीप हो तब आँख कान व जुबान को बाहरी ओर से बंद करके साधारण रूप में अदब तमीज़ और शऊर से बैठे अधीनता शर्म नम्रता और समर्पण व शरणागत भाव में होकर मौन रहे। मन में शून्य हो रहे अपने आप को बिल्कुल खाली, और फिर सूरत की बड़ी हिम्मत के साथ हृदय पर ले जाकर वहाँ पर छाती में दुख की होती है वहाँ पर जमा। गुरु को सबको समर्पित कर। धन्यवाद।